आज देखते हैं। एक चीज ट्रैफिक ये समझ कैपेसिटी। में आ गया कि ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू स्पीड। ये क्या है? ये हम लोग फॉर्मूले से भी पुट करके देख लिए थे कि व्हीकल पर आर होता है ये क्या होता है? व्हीकल ये पर क्या होता है किलोमीटर। व्हीकल पर? किलोमीटर। किलोमीटर। और ये इसकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर kmph। पर आर। आर। ये सब मैच भी कर रहा है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा व्हीकल पर आर। ट्रैफिक वॉल्यूम किस माइक्रो लेवल पे किस की मदद से निकालते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम किस में निकालने में मदद करेगा? बोलो। स्पेस में, स्पेस हेडवे या टाइम हेडवे, इन दोनों में से किस चीज से मदद करेगा हम लोग? ये ट्रैफिक वॉल्यूम किस में, मतलब कौन से उससे निकाल सकते हैं हम लोग? बोलो। माइक्रो लेवल पे सर ट्रैफिक हेडवे के लिए। ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो निकालते हैं टाइम हेडवे से। ठीक है, इसको निकालते हैं टाइम स्पेस। स्पेस। ट्रैफिक वॉल्यूम टाइम हेडवे की मदद से तुरंत निकल सकता है। अभी देखेंगे सब कुछ इंटर रिलेटेड है, निकल तो सबसे सब कुछ सकता है, बस ये है कि अभी जहां तक हम लोग जानकारी मिली है वो ये है कि इस डेंसिटी किसकी मदद से निकल जाता है? एवरेज स्पेस हेडवे से। स्पेस। ये लाइन समझ में आ रही है जो हम बोल रहे हैं? ये टाइम हेडवे की मदद से निकल रहा है, ये स्पेस हेडवे की वजह से निकल रहा है। ये तब समझ में आएगा जब टाइम हेडवे दिमाग में घुसा होगा। दिमाग। टाइम हेडवे क्या है? टाइम हेडवे क्या था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना टाइम लग रहा है। ये देखो यहाँ पे पढ़ाया था ना कल। एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना टाइम लग रहा है व्हीकल 1 को आने में, फिर व्हीकल 2 को आने में, इसी का एवरेज निकाल दिए थे तो टाइम हेडवे हमको पता चल गया था। और एवरेज टाइम हेडवे जब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम निकल गया था। याद आया? हाँ सर। नोट्स बनाते रहो अपना खुद का भी। और स्पेस हेडवे कैसे निकाले थे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में हर गाड़ी खड़ी है अगर तो उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, उससे उसको एवरेज निकाल दिया तो हम लोग एवरेज स्पेस हेडवे कर दिए और इसमें पुट कर दिया तो हमें डेंसिटी पता चल गई। ठीक है, हाँ सर। खुद का नोट्स बनाओ, बाकी नोट्स तो फोटोकॉपी दे ही देंगे यार हम, लेकिन अपना नोट्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मोबाइल में कैसे पढ़ लेते हो ये तो हमको भी आज तक नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो चलो, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है ना कैसे आया? ये हाँ कैसे सर। आया होगा? ये कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं साइंटिफिक। ये सामने यूनिट का खेल है और ऐसा होता भी है। अब देखो, इसी को थोड़ा बहुत स्टडी किए ग्रीनशील्ड। ग्रीनशील्ड ने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और एक मॉडल बना दिया। ग्रीनशील्ड मॉडल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्रीनशील्ड मॉडल। और कुछ खास किया नहीं उन्होंने, बस सिंपल सी एक सेकेंड रुकना, कुछ खास किया नहीं उन्होंने, सिर्फ एक रिलेशन बना लिया स्पीड और, हाँ, स्पीड और एक डेंसिटी का। स्पीड और डेंसिटी का अगर एक रिलेशन स्टडी किया जाए तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो अगर यहाँ पे हम लोग डेंसिटी रख दें, अच्छा, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू से। क्यू से। क्यू से। के से। डेंसिटी को? के। और स्पीड को वी से। वी। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारी हो गई ट्रैफिक डेंसिटी और यहाँ हो गया ट्रैफिक स्पीड, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आया, देखो ध्यान से। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आया। अब ये कैसे आया? खुद सोचो। ये क्या है?
ट्रैफिक डेंसिटी, हाँ सर। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोलो, हाँ सर। ये कह सकते हैं हम। यस जब सर। गाड़ियां हाँ। सारी खड़ी रहेंगी रोड पे तो ये जैम कंडीशन हो जाएगा। हाँ बोलो, तो यस ट्रैफिक हाँ सर। डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर इस हाँ पॉइंट को हम केजे नाम दे दें, जे बोले तो जैम कंडीशन, ठीक है, ये ठीक उसका है। अगर केजे नाम दे दिया जाए, ठीक। और यहाँ पे अगर वी अगर जाम कंडीशन नहीं है कहीं से भी, मैक्सिमम वेलोसिटी, जाम 0 कब होगा? जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी से कोई भी गाड़ी आ रही है और वो तुरंत की तुरंत निकल जा रही है, तुरंत की तुरंत निकल जा रही है, तो जो वेलोसिटी उस समय है अगर उसको वीएसएफ कर दें, उसको वीएसएफ कर दें, ठीक है। तो ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना? ये फॉलो कर रहा है कि नहीं ये ग्राफ हमारे इक्वेशन को? अब इक्वेशन देखते हैं क्या बनता है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx ax + प्लस c। b, यही होता है। हमारे पास हाँ दो सर। कंडीशन भी है, एक ये कि जब k 0 रहेगा तो VSF है, यही तो है कंडीशन एक। इस कंडीशन को, एक कंडीशन तो हमको यहाँ पता है ना कि जब k की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा? v क्या हो जाएगा? VSF हो जाएगा। बोलो, ये कंडीशन क्लियर है ना? हाँ सर। जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है? VSF। तो ये जब पुट किया गया था तो एक रिलेशन फॉर्म होके आएगा। इसको क्लास में और अच्छे से डिस्कस किया जाता, लेकिन अभी ऑनलाइन है तो यार देखो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल चीज है बताना, थोड़ा समझाना। लेकिन कोशिश करते हैं। देखो, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? VSF। क्यों? एग्री? बोलो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? b तो कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू कुछ भी रखो, b तो कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? कॉपी पेन लेके बैठे हो, लिख रहे हो तुम लोग भी? हाँ सर। बोलो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई ठीक है, बराबर हो जाएगी सर। हाँ तो VSF = a हो जाएगा। b बराबर VSF हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कंडीशन जब ये कब आया? जब दूसरा आ रहा है इस पॉइंट पे, जब v की वैल्यू 0 हो रही है तो k की वैल्यू क्या हो जा रही है? ये देखो, जब VS 0 हो रहा है तो k की वैल्यू क्या हो जा रही है? KJ। यस सर। बोलो, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा? पुट करो इक्वेशन में, x की जगह क्या हो जाएगा? KJ a प्लस और VB क्या है? VSF। और y की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो a बराबर क्या हो गया? बोलो, a बराबर बताइए। -VS/KJ। VS/KJ, बहुत बढ़िया। अब देखो, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इसका इस इक्वेशन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कांस्टेंट को पुट करेंगे इस इक्वेशन में और अपना एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब बोलो, y की जगह क्या रखें हम? v रख सकते हैं। y क्या है? v, ठीक है। और फिर a की वैल्यू क्या निकाले हैं? -VSF/KJ। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? k। कहीं पे भी एट रैंडम क्या हो जाएगी? k हो जाएगी, सही है। और b की वैल्यू क्या है? VSF। ये वैल्यू समझ में आ रही है? ये कहाँ से आई है या रिपीट करें? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ध्यान से बताओ। हाँ, देखो ग्रीन पेन से बताते हैं। देखो, ये इक्वेशन समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन का है।
ये अगर फॉर्म हो रहा है ग्राफ और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यार कैसे कवर करें, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। अब इसमें देखो y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की भी अपने आप वैल्यू निकल जाएगी अगर हमको ये दोनों कांस्टेंट पता रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो दो अननोन है और हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन से हैं, एक तो ये कंडीशन है कि जब v बराबर VSF हो रहा है तो ये k कितना हो जा रहा है, 0, ठीक। और एक कंडीशन ये है कि जब VS बराबर 0 हो रहा है तो k बराबर क्या हो जा रहा है, kj। तो पहला कंडीशन हम पुट किए x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब ये k बराबर क्या हो गया, 0। तो y एक्सिस क्या हो गई, VSF। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई VSF। VSF मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, VSF मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। दिख रहा है, ये ब्लर तो नहीं आ रहा है, नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो तुम्हारा पहला कंडीशन था, पहले कंडीशन से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई b की, ठीक है। अब ये बताओ b की वैल्यू कभी चेंज होगी इस इक्वेशन के लिए, नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। सर, वो तो अगर वो कांस्टेंट है। 4 आ गया तो वो 4 ही रहेगी हमेशा। अब नेक्स्ट आओ, जब दूसरा कंडीशन है VS बराबर 0, VS बराबर 0 मतलब ये जब 0 हो रहा है तो k बराबर क्या हो जा रहा है, KJ। जाम कंडीशन हो जा रही है। तो उस केस हाँ में दूसरा कांस्टेंट a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आई है, माइनस VSF बाई KJ। समझ में आया ये कैसे आया है, देखो अभी इस इक्वेशन को देखो, y की जगह क्या पुट किए हम, 0, a बराबर a इंटू k की जगह KJ, और b की वैल्यू क्या आई है, VSF। जब पुट किए तो a बराबर क्या आ गया, माइनस VSF बाई KJ। अब जब ये दोनों कांस्टेंट हमको पता चल गए हैं, ये कांस्टेंट और साथ में ये कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को जब इस इक्वेशन में पुट किया गया है तो इक्वेशन कैसा फॉर्म हो के आया है, v बराबर माइनस VSF इंटू k अपॉन KJ प्लस VSF। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, VSF को कॉमन ले लिया जाए, तो ये क्या होगा, 1 माइनस k बाई KJ। ये लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से VSF कॉमन ले लिए तो यस सर। क्लियर है ये। हाँ सर। अब ये बताओ, अगर हमारे किसी भी कंडीशन में कोई भी कंडीशन ऐसा आ जाए जिसमें हमको VSF की वैल्यू पता रहे और KJ की वैल्यू पता रहे, तो हम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं हाँ सर, निकल जाएगा। कि पर्टिकुलर वेलोसिटी, अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है जिसमें हमको VSF और KJ पता है, तो कहीं पे भी अगर पूछ दिया कि बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जब k की वैल्यू इतनी हो रही है तो वेलोसिटी कितनी है, तो k की वैल्यू यहाँ पुट करके हम निकाल लेंगे, निकल ठीक जाएगा। है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ये नोट कर लो कहीं अच्छे से, ये निकालने भी आना चाहिए और ये कहीं अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो ये सबको जोड़ रहा है, ये इक्वेशन जो है ये सारे टर्म्स को जोड़ रहा है, तो जितने ज्यादा टर्म्स जुड़ते हैं वो इक्वेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होते जाता है, ठीक है। नोट करो उसको, जरा दिमाग में बैठाओ, पूछो अगर इस पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। देखो इसको, नहीं आ रहा है तो फिर बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इससे तो बताओ। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आओ और रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन तो तुमको ये पता चल गया कि हम स्पीड और किसमें लिए हैं, डेंसिटी में, जम कर देती है। ठीक है, हाँ, डेंसिटी। डेंसिटी में। अब यहाँ पे देखो, अगर ये एक फिगर ये हो गया जो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं,
ये हो गया तुम्हारा स्पीड, और ये हो गया तुम्हारा, अच्छा इतनी स्पीड हम लोग पढ़े हैं, ये कौन सी स्पीड होगी? जर्नी स्पीड, रनिंग स्पीड, टाइमिंग स्पीड, स्पेसमैन स्पीड, कौन सी स्पीड होगी? यहाँ पे स्पीड होगी सर। जर्नी स्पीड। जर्नी स्पीड। और कोई? बोलो बोलो, बोलते रहो यार, कुछ बोलोगे तो भी तो सही है, गलत होगा। बोलो, ये कौन सी स्पीड होगी? सर जर्नी स्पीड होगी। इसको कहते हैं स्पेसमैन, ये स्पेसमैन स्पीड होगी। ये कौन सी स्पीड होगी? स्पेसमैन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड। कैसे सर? बताते हैं कैसे। स्पेस मीन स्पीड क्यों होगी ये? अच्छा, ये बात क्या कर रहे हैं हम? ये कहाँ, किसी पर्टिकुलर प्लेस की तो बात कर रहे हैं? बोलो। हाँ एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो वहां हाँ कौन सी स्पीड लेंगे? अगर हम जाम, जिस ऐसी कोई ट्रैफिक की बात कर रहे हैं जहां पे हमको डेंसिटी भी लेनी है, वॉल्यूम भी लेना है, तो हम वो स्पीड कौन सा मैटर करेंगे जो दो सेक्शन पे? अच्छा, दो सेक्शन वाली समझ में आया? हाँ सर। ये 3-4 गाड़ियां हैं अगर, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना समय लगा रही हैं, इस पे इसके डिस्टेंस भी मेंटेन करना है हमको, साथ में ये कितना टाइम लगा रहे हैं ये भी देखना है, तो ये कौन सी स्पीड हो जाएगी? स्पेसमैन स्पीड। और स्पेसमैन स्पीड क्या होती है? हार्मोनिक मीन याद है कि हाँ एक सर। सेक्शन से निकले दूसरे सेक्शन पे जाने में कितना समय लग रहा है, वो एक वेलोसिटी हो गई v1। ऐसे हार्मोनिक मीन निकालते थे, भूल गए होगे सब हाँ लोग। सर। याद है इसीलिए सर। बोलते हैं कि मतलब याद रखा करो, क्योंकि बहुत ढेर सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये स्पेसमैन स्पीड है, ये याद रखना है। और जो ये VSF निकला है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एक स्पेशल टर्म में बोल देते हैं फ्री मीन स्पीड। फ्री मीन स्पीड। फ्री मीन स्पीड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस स्पीड पे देखो क्या है, व्हीकल एकदम फ्री है उड़ने के लिए, किसी तरह का जाम हाँ है वहां पे? नहीं, कोई भी कोई जाम जाम नहीं नहीं है। है। तो ये क्या, इसको हम कह सकते हैं ना कि फ्री मीन स्पीड। ठीक है, तो जब भी कहीं पे जिक्र रहेगा फ्री मीन स्पीड का, तो उस समय क्या एज्यूम हो जाएगा कि जाम कंडीशन एकदम भी नहीं है। ठीक है, अब और रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन हमें पता चल गया स्पीड और डेंसिटी का। अब स्पीड और वॉल्यूम का देख लिया जाए कैसा होता है रिलेशन। आओ देखते हैं। अच्छा, स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम यहाँ स्पीड लिख दे, खुद सोचो, स्पीड अगर कहीं पे बढ़ रही है तो वॉल्यूम कैसी होगी उस रोड की? बोलो। डिक्रीज होगी सर। वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अगर स्पीड बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड, पहले तो क्या होगा कि अगर मान लो एक मैक्सिमम स्पीड है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएगा। एक पर्टिकुलर अगर स्पीड है, हो सकता है सारे कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, तो उस समय क्या हो सकता है? वॉल्यूम मैक्सिमम। दो कंडीशन है जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकती है, या तो सारे एक पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? वॉल्यूम मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, या वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है? ये वॉल्यूम जीरो कब हो रहा है? ये वॉल्यूम जीरो कब हो रहा है? या स्पीड तो जब मैक्सिमम जीरो। स्पीड हो, और या तो स्पीड जीरो हो। ठीक है, दो कंडीशन होगा जब वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? अगर बहुत तेजी से हम किसी रोड को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम जीरो ही कहलाएगा ना वहां पे। उस रोड पे एक भी गाड़ी नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं। बोलो, एग्री कर रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो कोई रोड है, अगर वहां पे हम बहुत तेजी से पास कर गए तो इस रोड की क्या होगी? वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम इस पे कैलकुलेट होगी नहीं? तो यानी कि वेलोसिटी अगर मैक्सिमम रहेगी तब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो। और दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे स्पीड एकदम जीरो कर दे तो वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा?
अगर एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही तो जाम मैक्सिमम कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन फॉर्म होके आता है एक तरीके से, अगर हम इसको बनाएं, ये भाई इक्वेशन भी प्रूव है, इक्वेशन से प्रूव करेंगे तो फिर लंबा टाइम लगेगा, और सामने रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैक्सिमम कब हमें मिल रहा है? मैक्सिमम हमें तब मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि ये VSF/2 जब होता है, यानी कि ये जो स्पीड निकल रही है, अगर ये VSF है, VSF/2 जब करते हैं तो हमें जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम मिल जाएगा, हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ये याद रखना, अभी याद कर लो, फिर क्लास में बता देंगे कि ये कैसे आया है। अगर कभी भी क्लास चलेगी आगे चल के तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कि ये कैसे आया है। रखो कि ये इक्वेशन है, ये यहाँ ये वाला इक्वेशन क्लियर है इससे रिलेटेड, ये वाला, और साथ में एक ये याद रखो कि कैपेसिटी अगर निकालनी है हमें तो वॉल्यूम कब मैक्सिमम है, जब, अच्छा वॉल्यूम मैक्सिमम का मतलब क्या है, उस रोड की कैपेसिटी निकालना है, और कैपेसिटी कब निकालना है, जब स्पीड कितनी होगी उसकी, स्पीड जब उसकी VSF/2 होगी तो कैपेसिटी क्या हो रही है उसकी, उस रोड की कैपेसिटी निकल जा रही है, मतलब वॉल्यूम उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जा रही है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी हमें पता चल जा रही है रोड की, ठीक है। अब तीसरा एक और देख लो, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन देखो। अगर यहाँ पे हम डेंसिटी बना दें और यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम बना देते तो ये कुछ इस तरीके का रिलेशन बन के आता है। अब देखो कैसे, डेंसिटी 0 है, वॉल्यूम क्या है 0, गाड़ी है ही नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा और डेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। जाम कंडीशन एक तरह से ये हो सकता है, बोलो यहाँ पे वॉल्यूम Qmax कंडीशन होगा ना, ये Qmax कंडीशन हो गया। और यही चीज ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, ये kj/2 आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जाम। अब देखो मैक्सिमम जाम कब लगेगा, अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ इस ग्राफ से ये पता चल रहा है 2 की वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है, जब kj/2 हो रहा है, और इसको ऐसे मिलाया जाएगा तो ये मैच करता है, ये kj है अगर तो ये मैच करता है। तो अगर मान लो ये ग्राफ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक, तो बस ये याद रखो कि मैक्सिमम वॉल्यूम अगर कुछ भी अभी तक नहीं समझ में आया तो ये चीज समझ लो कि इस फिगर से इस फिगर से इस फिगर से, ये 3 फिगर से एक चीज क्लियर हो गई है कि मैक्सिमम वॉल्यूम तब हो रहा है जब वेलोसिटी क्या हो रही है, VSF/2, और यहाँ पे वेलोसिटी कब, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम कब हो रहा है, जब kj/2, डेंसिटी कितनी हो रही है kj/2, ठीक है, क्या हो रही है kj/2, समझ में आ गया। ये देखो, हाँ सर, ये चीज क्लियर है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, फ्रेश माइंड से ये सोचो कि यहाँ पे फिगर क्या है, ये देखो एक मतलब एक इक्वेशन है, उससे प्रूव किया जाता है ये सब। तो इक्वेशन बहुत डीपर है और बताने जाएंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी एकदम आसान भाषा में ये जानो कि ये ग्राफ होता है, इससे ये फॉर्मूला आ गया, साथ में हमें एक रिलेशन पता चल गया है कि जब वॉल्यूम कब मैक्सिमम रहेगा, वॉल्यूम तब मैक्सिमम रहेगा जब डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जो जाम कंडीशन की वैल्यू आएगी kj/2 हो रही है, तब वॉल्यूम मैक्सिमम हो रही है। और साथ में वेलोसिटी में अगर रिलेशन निकालेंगे तो VSF/2 रह रही है, तब ये जाम मैक्सिमम, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम रह रहा है। वॉल्यूम मैक्सिमम रहने का मतलब क्या है कि हम सबसे ज्यादा यूज कर पा रहे हैं रोड को, समझ में आ रहा है। हम लोग पूरा डिजाइन ही क्यों कर रहे हैं, कैपेसिटी, किसी रोड की कैपेसिटी अगर हमें पता चल जाए कि इतने व्हीकल्स पर आर यहाँ से गुजारा जा सकता है तो हम उसके लिए डिजाइन करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि देखो वॉल्यूम कब
कब मैक्सिमम हो रहा है, इसकी सॉरी इसके ट्रैफिक वॉल्यूम कब मैक्सिमम हो रहा है, जब VSF/2 से चल रही है गाड़ियां और जाम कंडीशन क्या है, KJ/2, उस समय ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो एक रिलेशन जो ये पढ़ा गया था हम लोग, ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी और स्पीड की वैल्यू पुट कर दे तो देखो डेंसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कब डेंसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम दे रहा है, तो ये अगर देखो ये वॉल्यूम क्या हो गया, कैपेसिटी कह सकते हैं उसको, कैपेसिटी कह सकते हैं ना, कैपेसिटी क्या हो गई, जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वॉल्यूम की, उसी को तो कैपेसिटी कहते हैं, बोलो। हाँ सर। इसी ट्रैफिक वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या करेंगे, ट्रैफिक कैपेसिटी। ठीक है, तुम कितना वजन उठा सकते हो ये तो एट रैंडम है, 10 किलो 20 किलो 50 किलो, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी कितनी होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू ही होगी। तो वही चीज है यहाँ पे भी, अब कैपेसिटी जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम डेंसिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दे और स्पीड की भी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दे जिसमें ये कैपेसिटी मैक्सिमम आ रही है, तो हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो डेंसिटी देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू जब पुट करेंगे डेंसिटी की यानी KJ/2 और स्पीड की VSF/2, VSF/2, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कैपेसिटी पता चल जाएगी किसी रोड की, बोलो। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया ये क्या हो रहा है, हमें एक वैल्यू पता चल गई कि कब वॉल्यूम इसकी कब ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, एक वैल्यू ये पता चल गई कि कब जाम कंडीशन में ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हमें कैपेसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू पुट किए तो हमें कैपेसिटी पता चल गई। हाँ बोलो अब। चलो बाकी 6 मिनट इसी पे डिस्कशन होगा, क्यों नहीं, क्या नहीं समझ में आया, हाँ बताओ बताओ बताओ। हेलो सर। जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताओ लकी। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर जो आप बता रहे हैं पहले की वैल्यू है वो फिर ए से फिर से मल्टीप्लाई होगा ना उस इक्वेशन। यस सर। क्या चीज? कह रहे हैं कि पहला इक्वेशन जो निकाले हैं a is equal to bf in bracket 1 minus k upon j, ये भी है वैल्यू। ये फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। हाँ 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 तो स्पीड और डेंसिटी किसी को समझ में आ रहा है क्या पूछ रही, तो बताओ। नहीं सर, आवाज ज्यादा ही कट रहा है। अच्छा ये पूछ रही है कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया है, ये तो हम इक्वेशन से निकाले हैं ना, इसको इस रिलेशन से थोड़ी ना निकाले हैं। ये क्या हो गया, हमें पता चला ग्रीन शील्ड मॉडल की वजह से ये पता चला ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है, यहाँ पे दो कांस्टेंट है, हमें दो कंडीशन पता है, दोनों कंडीशन को पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमें ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। कॉल कर लेना अभी कुछ देर बाद, कॉल कर लेना कुछ देर बाद। और बताओ ये क्या नहीं समझ में आया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमें समझ में आ गए हैं। ठीक है, बताना अगर जो चीज जहाँ पे नहीं क्लियर होगी तो एक बार यहाँ पे वापस डिस्कस कर लेंगे। पहले ये देखो कौन कौन सा फॉर्मूला हमको पता चला है अभी। पहला तो है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला, ट्रैफिक वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ये क्या हो गया, डेंसिटी इनटू ये कौन सी स्पीड है, स्पेस मैन स्पीड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमको पता चल गया, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा बोलो, पहला फॉर्मूला होगा, दूसरा फॉर्मूला वीएस, बोलो वी बराबर VSF 1 minus k by kj, k by kj। ठीक है, ये देखो इसमें सारी क्वांटिटी क्लियर रहनी चाहिए कि Q क्या है, K क्या है, V क्या है, VSF क्या है, K क्या है, KJ क्या है। ये दिमाग में जब तक इंप्रेशन बन के नहीं आएगा तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। K समझ में आ रहा है क्या है, KJ क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है जाम कंडीशन में, ये क्या है, आ रही है। ठीक है।
कॉल कर लेना, तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, अभी तुम आराम से कॉल कर लेना जो भी तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ में आई कि क्यूमैक्स निकालेंगे। क्यूमैक्स क्या होता है? ये क्या है? वॉल्यूम, जब ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम है, ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसी को क्या कह देते हैं? कैपेसिटी ऑफ रोड, ये कह सकते हैं। तो क्यूमैक्स बराबर क्या हो जा रहा है? VSF by 2 इंटू KJ by 2। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई है? ठीक, बोलो, ये तीन चीज समझ में आई है ना? इन तीनों चीज में कहीं बताओ जो चीज ना समझ में आ रही हो या थोड़ा सा भी हर्डल टाइप का लग रहा हो, ये क्या है? मल्टीप्लाई होगा ना फिर, क्योंकि ये बस स्पीड की वैल्यू है। K से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो स्पीड की वैल्यू है। कहाँ पे? ये कौन बोला धीरे से? सर मेरा डाउट, हेलो हाँ बताओ बताओ। K से सर हमको ये कंफ्यूजन है हाँ कि जो वैल्यू निकाले हैं वो स्पीड की है। जब हम लोग स्पीड और डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो मे बी K से इनटू होता है। स्पीड और डेंसिटी की वैल्यू किस, कौन से इक्वेशन की बात कर रही हो? इसकी या इसकी? सर जो ऊपर पहला इक्वेशन, इसकी बात कर रही हो? यस सर, इसमें K से मल्टीप्लाई होगा। K से मल्टीप्लाई क्यों होगा ये बताओ। ये क्या है? वेलोसिटी यूनिट वाइज तुम बात करना चाह रही हो ना, कि यूनिट कैसे सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन की? नहीं सर, डाउट था, मे बी K से होगा शायद, इस वजह से। अरे डाउट था K से होगा या नहीं होगा ये बताओ। ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हर एंगल से देखो इसको। पहले ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हम दोनों कांस्टेंट निकाले हैं, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और सीधे सीधे इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हमारा y की वैल्यू, y की जगह क्या पुट किया गया है? v, और x की जगह k पुट किया गया है, यही तो किया गया है। बाकी ये